बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इसमें बेसिकली हम लोगों ने दो चीज़ें प्रूव करनी है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है वो वाटर से आती है या कोई और जो है वो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनाता है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए टॉपिक है हमारा, हाउ वी कैन प्रूव दैट ऑक्सीजन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस या ऑक्सीजन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो एक हाइपोथेसिस जो है वो एक प्रोसेस या एक हाइपोथेसिस जो है उससे यह सारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो कि जो अर्ली बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते थे वो वाटर को यूज़ नहीं करते थे, वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते थे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको यूज़ करते थे शुगर या कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। यही वजह है कि उनके अंदर सल्फ़र यानी कि एस जो है वो रिलीज़ होता है। फिर जैसे जैसे एवोल्यूशन ऑफ वाटर हुआ, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ने हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह वाटर जो है वो यूज़ करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से O2 रिलीज़ होना शुरू हुई एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वाटर इज़ an important source of atmospheric oxygen which is most organism need for aerobic respiration, thus for obtaining energy to live। और बिल्कुल ऐसे ही जो वाटर जो है वो सोर्स है हमारे पास ऑक्सीजन का, जिसको ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेन लीन हाइपोथेसिस जो 1930 के अंदर वेन लीन ने हाइपोथाइज किया दैट प्लांट separate water as a source of hydrogen and release of oxygen as a byproduct। इंशाल्लाह टॉपिक के लास्ट में बताऊंगा भी मैं कैसे जो है वो चीज़ें टूटती हैं। Neil hypothesis was based on investigation on photosynthetic that make carbohydrate from but not release oxygen। और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो मैंने ऊपर बता दी है कि H2S प्लस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट प्लस सल्फर। Neil hypothesis that source of oxygen released during photosynthesis is water, not carbon dioxide, was later confirmed by the scientists during the 1940s when first used isotopic tracer। ऑक्सीजन के बेसिकली 3 आइसोटोप पाए जाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, O18, O17 और O16। तो क्योंकि मैंने पहले O18 कहा है, फिर O17 कहा है और फिर O16 कहा, तो इसका मतलब ये है कि ये मैंने नाम तरतीब में नहीं ली। तो इसका मतलब है इन जो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा या सबसे ज़्यादा जो भारी होता है तो वो है O18। उसके बाद कम भारी जो होता है या लेस अबंडेंट जो होता है वो O17 और सबसे कम जो सबसे लाइटर इन वेट होता है वो O16 और सबसे कम पाया जाता है। तो साइंटिस्ट ने जो है वो O18 को यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग हैवी ऑक्सीजन आइसोटोप। तो इसलिए उसने लिखा O18 जो है वो हैवी आइसोटोप है ऑक्सीजन का। उसने 2 ग्रुप बनाए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में उसने वाटर को जो है उसमें जो ऑक्सीजन है उसको आइसोटोप दिया O18 का, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसको सिंपल उसने ऑक्सीजन दी। इस तरह ग्रुप 2 के अंदर उसने वाटर को सिंपल रखा और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है उसको उसने जो है ना वो हैवी आइसोटोप दे दिया। और उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं नीचे। ग्रुप 1 के जो प्लांट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट वाटर O18। तो आखिर में जो ऑक्सीजन में आइसोटोप है वो कहाँ से आया, बेसिकली वाटर से आया। और नेक्स्ट ग्रुप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर जो है O18 आइसोटोप यूज़ किया गया, और इसके अंदर जो है वो वाटर को सिंपल रखा गया है। तो जो
कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है वो नज़र आती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के अंदर, प्लस वाटर और ऑक्सीजन। तो क्योंकि ग्रुप टू के अंदर क्योंकि हम लोगों ने वाटर को सिंपल रखा, तो इस वजह से ऑक्सीजन भी जो है वो सिंपल मिली। अच्छा जी, तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो पैराग्राफ है, उसके लिए हम ये देखते हैं कि आपके पास एक जो है वो फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है। और फ्लो चार्ट के अंदर अगर आप देखें कि फोटोसिंथेसिस इसके दो बड़े रिएक्शन हैं, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और एक डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है जी कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसकी स्प्लिटिंग होती है, तो उससे तीन चीज़ें बनती हैं अगर आप देखें तो। एक हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। ये वाली जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ताकि जिसको एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन है उससे एटीपी बनते हैं, और जो हाइड्रोजन आयन है वो एक कोएंजाइम है हमारे पास NAD, उसको वो यूटिलाइज़ करते हैं। और जब आपको पता है कि किसी भी चीज़ के अंदर हाइड्रोजन आयन ऐड किए जाते हैं तो ये अमल रिडक्शन कहलाता है। तो हमारे पास रिड्यूस मॉलिक्यूल बनते हैं NADH2। तो अब हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, या लाइट रिएक्शन में दो बड़ी चीज़ें बनी हैं, एक NADH2 ATP और ऑक्सीजन। क्योंकि ये एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाती है, तो अब हमारे पास डार्क रिएक्शन के लिए दो चीज़ें चाहिए, NADH2 ATP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब को ऐड करके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे पास उसमें H नहीं होता, तो वो इनऑर्गेनिक होता है। तो NADH को जब हम ब्रेक करते हैं तो उससे H आयन और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं C2 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल होता है वो शुगर बन जाता है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमारे पास वाटर टूटता है, ऑक्सीजन बनती है, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को आप यूज़ करके, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके ATP और NADH2 बनाती है। प्लस आपके पास NADH2 से आने वाले H आयन इलेक्ट्रॉन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ATP, और डार्क रिएक्शन में हमारे पास इनकी रिडक्शन से क्या होता है, शुगर बनती है।